हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं यूनिट एंड डायमेंशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट कन्वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी यूनिट कन्वर्जन करते हैं हम वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सके। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो जनरल फॉर्म होता है क्यू, अगर मैं उस क्यू से रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या होगा, एन इंटू यू, जिसमें एन जो है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा और U जो है वो उसका क्या है, यूनिट। जैसे अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं 10 kg, तो 10 जो है वो उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका, और kg क्या है इसका, यूनिट। तो यूनिट से ही हमें पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, तो इसमें हमें हमारा कंसेप्ट क्या यूज होगा कि अगर मैं 1 kg लिखता हूं तो 1 kg जो है वो किसके इक्वल है, 1000 ग्राम, है ना। तो अगर मैं यूनिट को छोटा कर रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कुल मिला के दोनों जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 kg और 1000 ग्राम वो सेम है। मतलब अगर जो 1 kg का मतलब होगा उतना ही क्या होगा मेरा, ये 1000 ग्राम है ना। दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसमें भी ऐसा ही लगेगा, यही कंसेप्ट कि जो Q होता है वो किसके इक्वल होता है, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अब इसको मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो 1 kg दैट मीन्स N1 मेरा 1 हो गया और U1 कितना हो गया, kg। N2 कितना है, 1000, और U2 कितना है, ग्राम। लेकिन कुल मिला के वो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है ना। रहना वो 1 kg है, मैं उसको 1 kg बोलूं या 1000 ग्राम बोलूं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट जो है वो क्या होगा, इसमें यूज होगा। तो अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो देखो जर्नल फॉर्म क्या होता है, Q इक्वल्स टू N1U1 N2U2। N1 वो मैग्नीट्यूड है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। गिवन मतलब ये मेरे को पता है कि क्या दिया हुआ है। U1 वो यूनिट है जो भी मेरे को पता है। U2 जिसमें मेरे को कन्वर्ट करना है ये भी मेरे को पता है, लेकिन N2 मेरे को नहीं पता। क्योंकि जब हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में जाएंगे तो किस सिस्टम से किस सिस्टम में जाना है वो मेरे को पता है बहुत अच्छे से, लेकिन उस सिस्टम में जाने के बाद उसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है वो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो होता क्या है कि क्योंकि ये हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं डायमेंशंस का, मैं तो एक तो यूनिट कन्वर्जन डायरेक्ट भी कर सकता हूं, दूसरा हम क्या है डायमेंशंस की हेल्प से करते हैं। डायमेंशंस की हेल्प से कैसे करेंगे, तो देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी Q है उसका जो डायमेंशन है वो इन एनी सिस्टम सेम रहने वाला है ना। डायमेंशंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो मैं एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम से चेंज कर लो, लेकिन जो डायमेंशन है वो उसका हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं 1 kg या kg का डायमेंशन निकालूं या ग्राम का डायमेंशन निकालूं, दोनों सेम रहेगा। मीटर पर सेकंड का डायमेंशन निकालूं या फिर मैं किलोमीटर पर आवर का डायमेंशन निकालूं या मैं सेंटीमीटर पर सेकंड का डायमेंशन निकालूं, सबका डायमेंशन M0 L1 T-1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो जो हमारी डिपेंडेंसी है लेंथ और टाइम पे वो सेम है स्पीड की, है ना। तो ये डायमेंशन जो है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, और यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अब ये U1 अगर मैं बात करूं तो U1 मेरी डायमेंशंस क्या होंगी, M1 L1 T1 पे पावर ABC, एंड ये जो U2 है ये क्या होने वाला है, M2 L2 T2 पे पावर ABC। अब देखो M1 हो L1 T1 ये वो सिस्टम है जो गिवन है, M2 L2 T2 ये वो सिस्टम है जिसमें चेंज करना है, बट जो ABC है मतलब जो इनका पावर है वो क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो यहां से मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है N2। ये जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, इधर से N2। तो अगर मैं N2 निकालता हूं यहां पे तो N2 कितना होगा, अगर मैं N2 निकालूं तो N2 क्या होगा, N1 U1 अपॉन U2। ठीक है, तो अगर मैं N2 निकालूं N1 U1 अपॉन U2, दैट मीन्स N1 एज इट इज, U1 कितना है, M1 पे पावर A, L1 पे पावर B एंड T1 पे पावर C अपॉन U2 कितना है, M2 पे पावर A, L2 पे पावर B, T2 पे पावर C। दैट मीन्स N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाय M2 पे पावर A, L1 बाय L2 पे पावर B एंड T1 बाय T2 पे पावर C।
ठीक है। तो एबीसी कहां से निकल के आएंगे, ये जो एबीसी है ये हमारे आएंगे डायमेंशनल फॉर्मूले से। जो M1 L1 T1 है वो यूनिट्स हैं जो क्वेश्चन में दी हुई हैं। M2 L2 T2 ये वो यूनिट्स है जिसमें मेरे को कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फाइनली फाइंड आउट क्या करना है हमें, N2, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराता हूं जिससे कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए।